सच कहें तो कई बार यह लगता है कि इस देश में आम आदमी की मौत सिर्फ एक नंबर है। सरकार किसी की भी हो, जान की कोई कीमत नहीं है। मरने वाले लोग जो हैं वो बेनाम, गुमनाम और बस इतने मरे उतने मरे, उसकी गलती इसकी गलती में खत्म हो जाते हैं। कभी सबक नहीं लिया था। प्रयागराज में महाकुंभ होता है, वहां पर भी कोई सबक नहीं लिया गया। अल्लू अर्जुन की पिक्चर में भगदड़ मचती है, वहां पर भी कोई सबक नहीं लिया गया। और अब यहां पर यह घटना आई है साल भर के अंदर, और यहां पर भी यकीन मानिए लोग आरोप प्रत्यारोप, तू गलत मैं गलत, मेरी ट्रॉफी तेरी ट्रॉफी, तेरे दुश्मनी मेरी दुश्मनी में खत्म हो जाएंगे। कोई इस बात का जिक्र नहीं करेगा कि मरने वाले सिर्फ एक आंकड़े नहीं थे, वो इंसान थे, किसी के बाप थे, भाई थे, बेटे थे, माँ थे, बेटी थे, बहन थे। कोई इसका जिक्र नहीं करेगा। और इसीलिए मैं कहता हूं इस देश में इंसानों की जान बड़ी सस्ती है, भीड़ की कोई पहचान नहीं है। क्योंकि आरसीबी के जश्न में भगदड़ मचती है, सबको पता है, लेकिन क्यों मची किसी को नहीं पता। भगदड़ में लोग मर गए, सबको पता है, लेकिन क्यों मर गए किसी को नहीं पता। भगदड़ में लोग घायल हुए, सबको पता है, लेकिन गलती किसकी थी ये किसी को नहीं पता। 18 साल बाद जीत के चलते ज्यादा भीड़ आने वाली है, ये सबको पता था, लेकिन इंतजाम क्यों नहीं हुए ये किसी को नहीं पता। भगदड़ को रोकने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की थी, सरकार की थी, लेकिन भगदड़ क्यों नहीं रुकी, पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी, सरकार, खिलाड़ी, आयोजक इतने असंवेदनशील क्यों थे ये किसी को नहीं पता। भगदड़ के बीच लोग मर गए ये सबको पता है, लेकिन जश्न क्यों नहीं रुका ये किसी को नहीं पता। और इसीलिए आज सवाल है जो पूछे जाएंगे, क्योंकि एक भारत में दो भारत की तस्वीर सामने आई है। सवाल पूछे जाएंगे कि 18 साल बाद आरसीबी की जीत पर भीड़ उमड़ेगी, जब ये जानते थे तो इंतजाम क्यों नहीं किए गए। भीड़ प्रबंधन की जिम्मेदारी लेने वाली पुलिस कहां थी। खिलाड़ी, आयोजक, मुख्यमंत्री जानते थे कि हादसा हुआ, फिर वहां पर असंवेदनशीलता क्यों बरती गई, क्यों जश्न नहीं रोका गया। क्या 18 साल बाद मिलने वाली ट्रॉफी 11 जिंदगियों और 25 घायलों से बढ़कर है। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, कसूरवार कौन है, गुनहगार कौन है, ये सवाल पूछे जाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल जो बार बार पूछा जाना चाहिए कि सबको पता था बाहर लोग मर रहे हैं, इंटरनेट पर छाया हुआ था, हर आदमी के मोबाइल तक पहुंच गया था, लेकिन इसके बावजूद बेशर्मी से अंदर उत्सव कैसे जारी रहा। क्या ट्रॉफी दिखाने की जल्दबाजी इतनी ज्यादा थी कि 11 मौत की खबर को नजरअंदाज कर दिया गया। क्या यह सिर्फ इसलिए था कि राजनीतिक मंच पर छाती ठोक कर दिखाना था कि हमारा प्रदेश से ये हुआ है। क्या ट्रॉफी दिखाना उस मौत के बाद भी इतना जरूरी था कि जी हमने पहली बार कुछ कर लिया है। ये सवाल उठेंगे, सरकार पर उठेंगे, आयोजक पर उठेंगे, आरसीबी पर उठेंगे, क्योंकि वो त्रासदी के बीच जश्न को प्राथमिकता दे रहे थे। इस हादसे ने न सिर्फ बेंगलोर को बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया है। यह एक चेतावनी है कि भाई साहब जुनून को सम्मान दीजिए, लेकिन जान की कीमत समझिए यार। ट्रॉफी आती जाती रहेगी, आज इनके पास है, अगले साल किसी और के पास होगी, उसके अगले साल किसी और के पास होगी, लेकिन जिनकी जिंदगियां गई हैं वो वापस नहीं लौटेंगे। और जो ये मेरी टीम तेरी टीम, मेरा स्टेट तेरा स्टेट का तमाशा कर रहे हैं, खामोश हो जाएं। ये आपकी ट्रॉफी के चक्कर में वो जान नहीं लौटने वाली, इसलिए बेहतर है शांत हो जाएं। जो मरा है वो भी आप जैसा ही कोई था, वो भी इसी टीम के लिए झंडा उठा रहा था, इन्हीं खिलाड़ियों को देखने के लिए मरा जा रहा था। लेकिन जब वो मर गया तो इन्हीं खिलाड़ियों, इसी राज्य के मुख्यमंत्री, इसी राज्य के आयोजक, इसी राज्य की टीम के पास इतनी संवेदनशीलता नहीं थी कि उनकी मौत पर तमाशा करना बंद कर। आज जो नहीं है उससे पूछिएगा, उनके घर वालों से पूछिए, जिनके घर वाले मरे हैं वो जिंदगियां वापस नहीं लौट। और अगर मौत को हम एक सो कॉल्ड अनफॉर्चुनेट इवेंट कहकर भूल जाएंगे तो याद रखिएगा कल ये किसी और शहर में होगा, किसी और दीवार के पीछे ऐसी ही मौत बिछी होगी, और हो सकता है कि अगली लाश आपकी हो या आपके किसी अपने की। और उस दिन हम आपसे पूछेंगे कि ये टीम, सरकार, स्टेट, ट्रॉफी, इन सब का रोना आप रो पाते हैं या मौत को देखकर संवेदनशील। भारत बड़ा अजीबोगरीब देश मुझे कई बार लगा। इस देश में जश्न की भूख खून की प्यास बन चुकी है। इस देश में कुछ भी हो, हर चीज को तमाशा बना दिया, एक इवेंट के तौर पर माहौल बनाइए, हर मौके को पोस्टर पर छपवा दीजिए, और इसी चकाचौंध में जब लोग मरते हैं तो चीखें दब जाती है। मतलब खुद सोचिए यार कि ट्रॉफी की चमक लाशों पर भारी पड़ गई। क्या हमारी संवेदनशीलता इतनी मर गई है? क्या हम इतने गिर चुके हैं कि ट्रॉफी की चमक लाशों की चीखों को दबा दे? क्या सियासत और जश्न की भूख ने हमारी इंसानियत को इतना कुचल दिया है? 11 लोग मर गए यार, आंकड़ा है कि और ज्यादा बढ़ रहा होगा ये। उसके बावजूद ये मौतें हमें झकझोरती नहीं। ये आरसीबी की जीत का जश्न नहीं था भाई साहब, माफ कीजिएगा, ये हमारी संवेदनाओं का जनाजा था। और इसके बाद जो सफाई आ रही है ना, वो और ज्यादा घिनौनी, शर्मसार है।